कि आपको अक्सर कमर में दर्द रहता है या फिर उठने बैठने में परेशानी आती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको वो किस वजह से वो दर्द हुआ होगा या फिर योग के माध्यम से उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल निर्मल योगशाला में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से योग के द्वारा बैक पेन को ठीक किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कमर दर्द होता क्यों है। लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना, मोबाइल या लैपटॉप पर झुककर काम करना या फिर आपकी पीठ की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं। अब हम करेंगे कुछ ऐसे योगासन जो आपकी लोअर बैक के मसल्स को स्ट्रांग बनाएंगे और आपको दर्द से राहत देंगे। सबसे पहले करेंगे हम पार्श्व बालासन। पार्श्व बालासन करने के लिए आप इस तरह से सबसे पहले मर्जरी में आ जाइए। हाथ आपके शोल्डर के नीचे रहेंगे, इस तरह से बैठना है आपने। एक टांग को पीछे खींचो, दूसरे हाथ को आगे, वापस हाथ को नीचे लेके आओ और घुटने को आगे खींचना है सिर की तरफ। इसमें ध्यान रखना है आपने कि घुटने को आपने आगे फोर्सफुली नहीं खींचना है। हाँ, पीछे आप टांग को फोर्सफुली धकेल सकते हो। इस तरह से आपने एक टांग से इसको 5 बार करना है और वैसे ही दूसरी टांग से आपने इसको 5 बार इसी तरह से दोहराना है। शुरुआत में आपने इसके 2 से 3 सेट करने हैं। इसमें आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए आपने टांग को पीछे की तरफ और हथेली को सामने, और सांस छोड़ते हुए हथेली को वापस और घुटने को आगे तरफ खींचना है। जैसे ही आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने शशांक आसन में जाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, दोनों घुटने बाहर खुले हुए, पैर मिले हुए, हथेलियां सामने, बाजू सीधी और हिप्स को पीछे खींच के रखना है और सामने चिन को नीचे लगाने की कोशिश करनी है। अब हम करेंगे व्याघ्रा आसन। फिर से आएंगे मर्जरी आसन में। सांस लेते हुए घुटना पीछे की तरफ और पैर ऊपर आसमान की तरफ, नज़र ऊपर। सांस छोड़ते हुए घुटना आगे, गर्दन नीचे की तरफ। इसी क्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे और वैसे ही दूसरी टांग से भी इसी क्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे। तब ये एक चक्र पूरा होगा। इसी तरह से आपने शुरू में इसके 2 से 3 चक्र करने हैं। उसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ चेस्ट के साइड पर रहेंगे। सांस लेते हुए टोज को पीछे पॉइंट करना है, बटक्स को स्क्वीज करना है और आपने गर्दन को ऊपर उठाना है। साथ में कंधों को ऊपर की तरफ और शोल्डर को भी पीछे की तरफ लेके जाना है। अपर बैक को भी पीछे धकेलना है और साथ में ध्यान रखना है कि आपकी नाभि जो है वो मैट से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से आपने वापस नीचे आना है। इसी क्रिया को आपने 5 से 8 बार दोहराना है, तभी इसका एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपने इसके शुरुआत में 2 से 3 सेट करने हैं। हर एक सेट के कंप्लीट होने पर आपने बालासन में यानी कि चाइल्ड पोज में विश्राम करना है। इसके बाद करेंगे हम शलभा भुजंगासन। शलभा भुजंगासन करने के लिए पहले पेट के बल लेट जाइए। एल्बो को नीचे रखो, फोरआर्म को नीचे लगाओ, हथेली नीचे ज़मीन के साथ। सांस लेते हुए आपने गर्दन को ऊपर उठाना है और स्पाइन को स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ। इसी तरह से आपने इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहराना है, तो इसका एक सेट कंप्लीट होगा। आपने शुरुआत में इसके 2 से 3 सेट कंप्लीट करने हैं। हर एक सेट करने के बाद आपने बालासन में यानी कि चाइल्ड पोज पे रिलैक्स करना है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे अर्ध शलभासन। अर्ध शलभासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेटना है, टांगें सीधी रहेंगी। दोनों हथेली को आपने थाइस के नीचे रखना है, फिर चिन को नीचे लगा के रखना है। सांस लेते हुए आपने एक टांग को ऊपर उठाना है और हल्का सा अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। लेग को जितना हो सकता है आपने ऊपर लिफ्ट करके रखना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लेके आना है। इसी तरह से आपने इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने दूसरी लेग से भी आपने 5 से 10 बार इस क्रिया को दोहराना है, तो इसका एक सेट कंप्लीट होगा। इसके आपने शुरुआत में 2 से 3 सेट करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक सेट कंप्लीट होने के बाद आपने इसका काउंटर पोज करना है, जो कि है चाइल्ड पोज।
उसके बाद करेंगे हम शलभासन। शलभासन करने के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे, टांगे सीधी रहेंगी, चिन नीचे लगा रहेगा। सांस लेते हुए लेग्स को जितना हो सकता है ऊपर लिफ्ट करना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस लेग्स को नीचे लेके आना है। इसी तरह से इस क्रिया को हमने 5 से 10 बार दोहराना है, तो इसका एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपने शुरुआत में इसके 2 से 3 सेट करने हैं। जैसे इसका सेट कंप्लीट होगा आपने चाइल्ड पोज में विश्राम करना है। इसके बाद करेंगे हम सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेटना है, दोनों टांगें मुड़ी हुई रहेंगी, हथेलियां बटक्स के साइड पर रहेंगी। सांस लेते हुए आपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करना है आसमान की तरफ, और सांस छोड़ते हुए धीरे से आपने हिप्स को नीचे लेके आना है। इसी तरह से आपने इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहराना है, तो इसका एक सेट कंप्लीट होगा। स्टार्टिंग में आपने इसके 2 से 3 सेट करने हैं। जैसे ही इसका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करना है आपने अर्ध पवन मुक्त आसन। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक टांग को सीधा रखना है, दूसरे घुटने को आपने चेस्ट की तरफ खींचना है। आप चाहो तो चिन को ऊपर तरफ लेके आ सकते हो इस तरह से, और फिर वापस आपने उस टांग को सीधा करना है। फिर उसी तरह से आपने दूसरी टांग से भी इस क्रिया को करना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने शवासन में जाना है। अगर आप अपनी टांगों को सीधा नहीं रख सकते, आपकी पीठ में दर्द होता है, तो अपनी टांगों को मोड़ लीजिए, घुटने बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां इनर थाई पे रखनी है। कम से कम इसमें 2 से 3 मिनट के लिए लेटना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और योग से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या किसी विशेष समस्या के लिए योग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, योग करते रहें। निर्मल योगशाला के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।